हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर प्रगति सिंह। तो आज का जो वीडियो है बेटा, उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो मीटर एग्जाम का सैम्पल पेपर है ना, उसका वीडियो सॉल्यूशन। तो ये वीडियो बेटा आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि मीटर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। और ये जो वीडियो सॉल्यूशन है बेटा, वो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 6th में है और क्लास 7th में जाने वाले हैं। और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है बेटा, वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि 46 है यहाँ पर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आपको पता है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमेन बोलते हैं, और इसका एक और नाम है एंड्रोशियम। क्या नाम है बेटा इसका एक और? एंड्रोसियम। और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑल्सो नोन एज गाइनोसियम। तो याद रखना, जी फॉर गाइनोसियम, जी फॉर गर्ल, और वो पिस्टिल है। और जो मेल पार्ट है वो स्टेमन है। पेटल तो कलरफुल पार्ट होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और सेपल भी नहीं होगा, सेपल वो ग्रीन पार्ट होता है। ईटिंग विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो बेटा स्पिनैच से मिल जाता है विटामिन के, और आपको पता है कि विटामिन के बहुत जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है? अगर ये ब्लड है आपका, अंदर ब्लड वेसल है, अब मान लो यहाँ पर कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, तो क्या होगा? सारा ब्लड यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये रिस्क हम नहीं ले सकते कि अपनी बॉडी से सारा ब्लड निकाल दे। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे प्लेटिलेट्स आके, ब्लड से प्लेटिलेट्स आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे इस तरह से क्लॉट बन जाता है। तो जब क्लॉट बन जाएगा तो ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें विटामिन के आपका हेल्प करता है, इसीलिए स्पिनैच खाना चाहिए। ऐसे नखरे नहीं करने चाहिए कि मुझे पालक नहीं खाना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विटामिन सी इज नीडेड फ्रॉम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। बिल्कुल नहीं। फॉस्फोरस खाना चाहिए, विटामिन डी खानी चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए। विटामिन सी तो आपको डिजीज फ्री रखता है। स्कर्वी कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। बिल्कुल नहीं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता था। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड फॉस्फोरस कॉजेज रिकेट्स। विटामिन सी नहीं, विटामिन डी। फॉस्फोरस तो ठीक है, क्योंकि हड्डी जो है ना वो आपकी फॉस्फोरस और कैल्शियम की बनी है, तो कैल्शियम फॉस्फोरस खाओगे तो हड्डी मजबूत रहेगी। लेकिन विटामिन सी करके इसने गलत कर दिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम कॉजेज रिकेट्स। सही बात है, अगर विटामिन डी एंड कैल्शियम नहीं खाओगे तो रिकेट्स हो जाएंगे, और आपके जो नीज है ना ऐसे बेंड हो जाएंगे। देखो इस तरह के पैर हो जाते हैं रिकेट्स वाले बच्चों के। तो नखरे नहीं करना है और विटामिन डी खाना है ना। बोथ द सीड्स। अब विटामिन डी आपको मिलेगा कहाँ से? तो धूप में बैठो, धूप में बैठोगे विटामिन डी मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ द सीड्स एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट आर एडिबल। कौन सा ऐसे इसमें प्लांट है जिसका सीड भी खाते हैं लीफ भी खाते हैं? बहुत आसान है, मस्टर्ड, सरसों। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। बताओ बेटा, क्रीम एंड चीज तो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से बनता है, सही बात है। एग और मीट पोल्ट्री प्रोडक्ट है ना। और सीरियल और पल्सेस प्लांट प्रोडक्ट है। लेकिन ऑयल एंड स्पाइसेस जो है वो सी फूड नहीं है बेटा, ये भी तो हमें प्लांट से ही मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स रिसीव द लीस्ट रेनफॉल। सबसे कम बरसात कहाँ होती है बेटा? डेजर्ट में होती है ना। पानी मुश्किल से मिलता है, इसलिए तो उसमें पाए जाने एनिमल्स जो होते हैं वो अपना स्टोमेटा दिन में क्लोज करके रखते हैं। ऊपर से कैमल भी बहुत कम पानी पी के सर्वाइव कर जाता है, तो डेजर्ट में बहुत कम बरसात होती है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो एबायोटिक कॉम्पोनेंट जो है ना बेटा, वो ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं आपके इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग होते हैं। मतलब आपका जो इकोसिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो बायोस का मतलब ही होता है लाइफ, तो बायोटिक कंपोनेंट वो है जो लिविंग है। ठीक है, तो कौन इनमें से एबायोटिक है सिर्फ? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लिविंग होते हैं, तो होगा नहीं। फंगी भी लिविंग होता है, ये भी नहीं होगा। प्लांट एनिमल तो बिल्कुल नहीं। तो वाटर एंड एयर आर एबायोटिक। वाटर, इसके अलावा और कौन एबायोटिक होगा आपका? लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सब आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ श्रब। श्रब क्या बहुत लंबे हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। खाली पानी में ग्रो करते हैं? बिल्कुल नहीं। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम तो हर्ब का होता है, तो बचा क्या? हार्ड वुडी स्टेम होता है, ट्री का इससे भी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है,
व्हाट इज अ हैबिटेट? तो हैबिटेट एक वो जगह होती है जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको फीड मिलता है, खाना मिलता है और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन? अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना कि वहां मैं अडेप्ट नहीं हो पा रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो कि आप माउंटेन एरिया में जाते हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, आप देखते हो कि माउंटेन एरिया, हिली एरिया में जो लोग रहते हैं वो लाल लाल दिखते हैं, क्योंकि आरबीसी, उनका आरबीसी काउंट बढ़ा रहता है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा आरबीसी चाहिए ऑक्सीजन को बाइंड करके हर सेल्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में हिली एरिया में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे आपका बॉडी अडेप्ट कर जाएगा, आप भी नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज कर लोगे। तो दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, काइंड ऑफ अडेप्टेशन। आप जैसे देखते हो कि डेजर्ट प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं ताकि उनका वाटर लॉस ना हो। आपने देखा है कि कैमल के आई लैशेज इतने बड़े हो जाते हैं ताकि उनको धूल में चलने फिरने में प्रॉब्लम ना हो। अपने हम्प में वो फैट स्टोर करके रखते हैं, एक ही बार पानी पी के कई टाइम तक वो रह लेते हैं। तो ये सारी चीजें अडेप्टेशन कहलाती हैं। जो डेजर्ट प्लांट है बेटा, उसमें स्टेम जो है, लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाता है कांटों में। कैक्टस में जो आप कांटे देखते हो वो लीफ है, तो लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं थॉर्न में, ताकि स्टोमेटा से गैसियस वो वाटर का लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो अ कैमल स्टोरिंग फैट इन इट्स हम्प इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन। तो देखो कैमल भाई हम्प में पानी नहीं रखता है, फैट रखता है। अब इसको फैट को ब्रेक डाउन कर करके वो एनर्जी बनाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी? तो याद रखो, ग्लूकोज इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। एड देखा होगा आपने। तो शुगर यानी कि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसीलिए तो अगर कोई बहुत लो फील कर रहा है, आप समर्स में देखते होगे ग्लूकोज का एड, सन कैसे पूरी एनर्जी खींच लेता है, तो फिर वो ग्लूकॉन डी पीता है तो पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। तो शुगर और ग्लूकोज पीते ही आपको एनर्जी मिल जाएगी। स्टार्च तो बेटा पॉलीमर है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना है। पहले खाओगे स्टार्च को तो बॉडी पहले इसको तोड़ेगा, पूरे स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलके बना है, तो जब तुम प्रोटीन खाओगे तो पहले बेटा बॉडी को इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। फैट दो चीजों से मिलके बना है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। पहले इनको ब्रेक डाउन करेगा तब उनसे एनर्जी बनाएगा। समझ में आ रही है? शुगर ऑलरेडी ब्रेक डाउन है, सीधा एनर्जी बना दो। समझ गए? क्योंकि हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके तब हम एनर्जी बनाते हैं, है ना। तो ये शुगर है जो इंस्टेंट एनर्जी देगा, वरना स्टार्च से पहले आपको ब्रेक डाउन करोगे, डाइजेस्ट करोगे, तब ग्लूकोज बनाओगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। कौन मिसमैच है? विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, सही बात है। अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, सही बात है। पल्सेस एंड एग प्रोटीन देते हैं, सही बात है। रफेज इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, होते ही नहीं है, तभी तो ये रफेज है। और ये क्या करते हैं, बोवल मूवमेंट को क्लीन रखते हैं, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट? पानी। हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा वेट कौन बनाता है? पानी। ह्यूमन बीइंग ईट राइस चपाती एज वेल एज मीट। हम ह्यूमंस मीट भी खाते हैं, चपाती भी खाते हैं, यानी वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी, यानी कि वी आर ऑमनीवोर्स। देखो कितने इजी सवाल, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। चलो ये क्या होगा बेटा, कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? तो विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, याद रखना। ठीक है, तो आप विटामिन में आपको ये बताऊंगी कि विटामिन जो है ना उसको जरूर लर्न कर लो अच्छे से। विटामिन एंड जो डेफिशिएंसी डिजीज है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द मीटर एग्जाम। थैंक यू।